सोशल मीडिया पे जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला को लेकर बहुत से लोग गुस्से में हैं, बहुत सी गालियां भी पड़ रही हैं। लेकिन ऐसा क्यों? आखिरकार ये एक किंग को इतने प्यारी प्यारी गालियां क्यों पड़ रही हैं? तो एक्चुअली अगर आपको नहीं पता और आप किसी पत्थर के नीचे रहते हैं, तो आजकल इसराइल और ईरान के बीच में लड़ाई हो रही है। तो एक्चुअली जो मिसाइल इसराइल की तरफ जा रहे हैं ईरान से, जॉर्डन उसको इसराइल तक पहुंचने से पहले ही हवा में गिरा देता है। तो फिर आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? तो यही बात है, क्योंकि हम तो ठहरे मुसलमान हैं भाई, हमें तो एक दूसरे का साथ देना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? तो आपकी बाजी ने बहुत सारी सर्च की और पता चला कि जब इसराइल 1948 में बना और 1949 में अरब मुल्कों की जंग स्टार्ट होगी इसराइल के साथ, तो उस जमाने में जॉर्डन के किंग जो थे वो किंग अब्दुल्ला इसराइल जा पहुंचे कि एक सीक्रेट मुलाकात होती है इसराइल के पहले प्राइम मिनिस्टर डेविड बेन के साथ। वहाँ वो कहते हैं जब तमाम अरब मुल्क तुमसे लड़ रहे होंगे तो हम ये जंग में शामिल नहीं होंगे, मगर बदले में हमें फ़लस्तीन का एक कुछ हिस्सा चाहिए। तो क्या होता है, जंग चलती है, लेकिन जॉर्डन पूरी तरह से हिस्सा नहीं लेता और जवाब में उसको वेस्ट बैंक मिल जाता है। 1949 के आर्मिस्टिस के बाद जॉर्डन ने वेस्ट बैंक पर कब्जा जमा लिया और इस तरह वेस्ट बैंक जॉर्डन के पास आ गया और 1950 में यूज फॉर्मली एनेक्स कर लिया। लेकिन दुनिया के ज़्यादातर मुल्कों ने इस एनेक्सेशन को एक्सेप्ट नहीं किया। कतर, यूएई जैसे मुल्कों ने किंग अब्दुल्ला को बायकॉट कर दिया, इल्ज़ाम लगाया कि इसराइल के साथ भी रिलेशनशिप करेगा, तुम्हारा ज़मीर है कि नहीं। और इसी के तहत 1951 में कहा जाता है कि किंग अब्दुल्ला को जेरूसलम के अल अक्सा मस्जिद में कत्ल कर दिया था। ये इसी वजह से, उसके इसराइल के साथ रिलेशन की वजह से कहा जाता है कि इनका असैसिनेशन इसी वजह से हुआ। खैर, फिर आया 1967, फिर से वॉर हुई, 6 डे वॉर हुई। इसराइल ने हमला किया और वेस्ट बैंक जॉर्डन से छीन लिया। सो प्रेडिक्टेबल, इसराइल लाइक छीनने की बहुत आदत है इनको। उस टाइम किंग हुसैन जो कि किंग अब्दुल्ला के पोते थे, इंटरनेशनल फोरम पे आवाज़ उठाते हैं, लेकिन उनको कोई जवाब नहीं मिलता और उनको चुप कराया जाता था। फिर आता है ब्लैक सितंबर जो कि 1970 और 71 में हुआ। खैर, पीएलओ पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने जॉर्डन के अंदर ताकत हासिल कर ली थी। हाईजैकिंग, प्रोटेस्ट और हुकूमत को चैलेंजेस करना शुरू कर दिया। किंग हुसैन ने तब जवाब में मिलिट्री का ऑपरेशन चला दिया और क्या हुआ कि पीएलओ ने ज़बरदस्ती जॉर्डन से निकाल दिया गया और वो लेबनान शिफ्ट हो गया। ये वक्त था जब जॉर्डन ने पैलेस्टाइन से फासला लेना शुरू कर दिया। 1994 में जॉर्डन और इसराइल ने वादी अरेबिया ट्रीटी साइन की। जॉर्डन ने इसराइल को पहचान लिया, मतलब रिकग्नाइजेशन दे दी गई, वाटर राइट्स हुए, ट्रेड और सिक्योरिटी ऑपरेशंस के इशू सॉल्व हुए। अमेरिका था वो इनके बीच में गवाह बना और उस टाइम के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन थे। अमेरिका ने सिर्फ ये मुआहदा नहीं करवाया बल्कि उसके बाद से जॉर्डन की इकोनॉमी को बहुत बड़ा सपोर्ट भी किया। ये अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के बड़ी डिप्लोमेटिक सक्सेस थी टू इंश्योर कि जॉर्डन की पीस को मेंटेन करे। और अमेरिका जो था वो जॉर्डन की मिलिट्री को मॉडर्न बना रहा था, इकोनॉमिक को स्टेबल रखता है। और उस दिन से लेकर आज तक अमेरिका जो है हर साल 6.5 जॉर्डन के जीडीपी का सपोर्ट करता है, जो कि तकरीबन $3 बिलियन बनता है। मतलब तो फिर क्यों नहीं आपका ईमान डगमगाएगा और आप कहेंगे जहाँ पैसा मिल रहा है तो हम तो इसराइल का ही साथ देंगे। वो हमारे यहाँ कहते हैं ना कि मुफ्त की शराब तो काजी ने भी नहीं छोड़ी थी, और जहाँ $3 बिलियन मिल रहे हों तो जॉर्डन क्यों छोड़ेगा। तो खैर, आपका इसके बारे में क्या कहना है कि इसराइल और ईरान की जंग में जॉर्डन को जो गालियाँ पड़ी हैं वो सही है, और क्या जॉर्डन जो कर रहा है वो अपने पैसों के लिए या अपनी इकोनॉमी के लिए जो कर रहा है वो अपने साइड से ठीक है? आपका क्या पर्सपेक्टिव है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं?